राजू बिश्नोई उर्फ राजू राम फौजी, राजस्थान पुलिस का मोस्ट वांटेड, 2 पुलिस कांस्टेबल्स का कातिल, और ये कातिल अब पकड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। भीलवाड़ा में 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या करने के बाद फरार चल रहे आरोपी राजू फौजी को आज तड़के जोधपुर में पुलिस ने दबोच लिया। दरअसल इसको पकड़े जाने की जो पूरी कहानी है, बिल्कुल फिल्मी तरीके से इस शातिर बदमाश को पकड़ा गया, जिसे पुलिस पिछले कई महीनों से तलाश कर रही थी। और जब आपको बताएं कि जब पुलिस ने जोधपुर में इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने भी सबसे पहले पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। और जब बदमाश ने फायरिंग की, राजू उर्फ राजू फौजी ने जब पुलिस पर फायरिंग की, तो उसके बाद पुलिस ने भी जवाबी गोलियां चला दी और वो गोलियां राजू फौजी के टखने में लगी। बहरहाल फिलहाल इसे अभी जोधपुर के मथुरादास अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अब कैसे पकड़ा गया राजू फौजी, जिसकी तलाश में राजस्थान पुलिस पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से जुटी हुई थी कि किसी भी तरह से राजू फौजी पकड़ा जाए, लेकिन लगातार वो पुलिस को गच्चा दे रहा था, लेकिन इस बार पुलिस के हाथ लग गया। दरअसल इस शातिर बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार हर तकनीक अपना रही थी और साइबर सेल भी राजू फौजी को पकड़ने की, उसकी लोकेशंस की तलाश कर रही थी। और साइबर सेल को आज ये खबर मिली कि राजू फौजी, जो 4 जिलों की पुलिस, दरअसल जब राजू फौजी को पकड़ा गया तो वहां पर केवल 1 जिले की पुलिस नहीं बल्कि 4 जिलों की पुलिस ने उसे जोधपुर जयपुर रोड पर बनाड़ थाना इलाके के खोखरिया गांव में घेराबंदी कर पकड़ा गया। अब भीलवाड़ा पुलिस भी वहां पहुंची थी, क्योंकि भीलवाड़ा के पुलिसकर्मियों का कत्ल का मामला भी इस पर चल रहा था। और भीलवाड़ा पुलिस जो कमांडोज है, उनके साथ भीलवाड़ा पुलिस थी, जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस थी, जोधपुर देहात पुलिस थी और नागौर पुलिस थी। इन तमाम पुलिस, यहाँ के कमांडोज और यहाँ के दूसरे जो पुलिस से जो जुड़े लोग थे, उन्होंने तमाम तरीके से इसकी घेराबंदी की, इसे पकड़ने के लिए पूरी प्लानिंग की। और जब इसकी एक लोकेशन, दरअसल यहाँ पर इसकी एक लोकेशन मिली थी और उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर इसे पकड़ा। अब पकड़ा कैसे गया, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। दरअसल जो घेराबंदी पुलिस ने यहाँ पर की, वो लूणाराम के मकान, जो वहाँ पर एक जगह थी, उसके चारों तरफ पुलिस ने यहाँ पर घेराबंदी की थी। और पुलिस को इंतजार था कि किस वक्त राजू फौजी उनकी उस लोकेशन पर पहुंचता है। अब एक बाइक से राजू फौजी वहां पर पहुंचा और जैसे ही वहां पर पहुंचा तो जो पुलिस के कमांडोज थे, उन्होंने उसे दबोचने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही राजू फौजी ने देखा कि वो पुलिस के चंगुल में आ चुका है, उसने अपनी पिस्टल से गोलियां चला दी पुलिस वालों पर। उसने पुलिस वालों की जान लेने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और जो फायरिंग की गई उसमें से गोली राजू के एक पैर के टखने में लगी। वो भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन भाग नहीं पाया। कुछ शरीर के दूसरे हिस्सों में भी उसे चोट लगी, लेकिन कुल मिलाकर पुलिस ने उसे पकड़कर अस्पताल दाखिल करा दिया और पूरी एक पुलिस के जवानों के बीच इस समय वो इलाज करा रहा है। अब सबसे पहले सुनिए कि जोधपुर डीसीपी ईस्ट भूषण यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहा, फिर बताते हैं राजू फौजी की पूरी और कहानी। उनको सूचना मिली है कि बनाड़ थाने के खोखरिया गांव के पास कहीं राजू फौजी होने की इत्तला उनको मिली है। इस पर उनकी टीम के 4 सब इंस्पेक्टर और 5 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल आए थे और हमने यहाँ से भी टीम, जिसमें एसीपी मंडोर, एसीपी डांगिया और एसएचओ बनाड़ और एसएचओ डांगियावास की टीम गठित करी। इनको क्यूआरटी दी गई और प्लस थाने के लोकल जो सिपाही थे वो दिए गए। इन्होंने वहाँ पे पूरी रात मेहनत करके और सुबह करीब 6 बजे करीब राजू फौजी को वहाँ से दस्तयाब किया। जब पुलिस टीम ने क्या आमना सामना हुआ तो राजू फौजी ने फायरिंग करी। जवाब में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग करेगी जो उसके पैर में लगी। उसके बाद में उसके पैर में लगने के कारण उसको यहाँ पे लेके आए और लेके आने के बाद उसका भी इलाज चल रहा है। अब यहाँ जोधपुर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि राजू फौजी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अब कहानी कैसे शुरू हुई कि राजू फौजी की तलाश में राजस्थान पुलिस लगी हुई क्यों थी। दरअसल 10 अप्रैल
10 अप्रैल को भीलवाड़ा में 2 पुलिस कांस्टेबल्स को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया था और वो घटना जो बताई जा रही है वो उसमें राजू फौजी का मेन रोल रहा था। और उसके बाद से ही राजू फौजी को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस की एक ये बड़ी चुनौती थी। जोधपुर भीलवाड़ा की जो पुलिस की विशेष टीम थी वो भी गठित की गई राजू फौजी को पकड़ने के लिए। लगातार कोशिश चल रही थी और आज जब राजू को पकड़ने के लिए जो टीम को जब उसकी आईपी लोकेशन जब ट्रेस हुई, उसके बाद वहां पर उसी नियत स्थान पर चारों जिलों की पुलिस वहां पर पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। अब राजू फौजी उर्फ राजू बिश्नोई के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ये शख्स बाड़मेर जिले के डोली गांव का रहने वाला है और स्कूल की पढ़ाई पूरी करते करते ही राजू ने सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में ये भर्ती हो गया। नौकरी लगने के बाद घर वालों ने उसकी शादी कर दी और पैसा कमाने की सनक थी इस शख्स पर कि कितने ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। साल 2005 में वो छुट्टी लेकर वापस आया, लेकिन वापस अपनी नौकरी पर लौटा नहीं। बताया तो ये भी जाता है कि बहुत ज़्यादा राजू फौजी ने ज़्यादा नौकरी नहीं की और चूंकि वो फौज से जुड़ गया था इसका नाम इसीलिए उसे राजू बिश्नोई के जगह राजू फौजी के नाम से पहचाने जाने लगा। लेकिन इस दौरान इसने अफीम डोडा की तस्करी की, मादक पदार्थों की तस्करी की और कई दूसरी अपराध में भी वो यहाँ पर शामिल हुआ। अपराध में भी उसका नाम आने लगा और भीलवाड़ा में जो 8 महीने पहले जो 2 पुलिस कांस्टेबल्स की जो मर्डर हुआ था उसके बाद से लगातार पुलिस इसकी तलाश में थी, यह हम आपको बता ही चुके हैं। दरअसल राजू फौजी को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस के कई आला अधिकारियों में भी एक शीत युद्ध सा चल रहा था। ये एक अंदर की कहानी है कि कई बार पुलिस में भी ये चीज़ थी कि किसी भी तरीके से राजू फौजी को उनकी टीम पकड़े और लेकिन कुल मिलाकर जोधपुर में आज तड़के इसे पकड़ लिया गया है। कोशिश की इसने भागने की, पुलिस पर इसने फायरिंग की भी कोशिश की, लेकिन इसे कुल मिलाकर पकड़ लिया गया है। और अब कहानी ये कि अब पुलिस इससे वो पूरी पूछताछ करेगी जो इसके घटनाक्रम रहा है। और अभी तक की जो खबरें हैं कि करीब 15 मामले राजू फौजी के खिलाफ दर्ज हैं और पहला जो मामला साल 2005 में जोधपुर के शास्त्री नगर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 15 आपराधिक मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं और कई तस्करों से भी इसके जुड़े होने की खबर है। कई दूसरे जो बड़े तस्कर हैं उनसे भी राजू फौजी के कांटेक्ट होने की खबर है। 2013 से ये अपने स्तर पर तस्करी करने लगा, जिसमें अफीम और डोडा पोस्ट की तस्करी में जमकर इसने पैसा कमाया, कई लोगों को अपने साथ जोड़ा और जब अपराध की दलदल में धंस चुका था तो कई हथियार भी इसने अपने साथ जुटाए। एक बात और कि राजू फौजी ने हार्डकोर एक जो बदमाश था कैलाश मांझू, जोधपुर का काफी नामी बदमाश, इसको भी मारने की सुपारी ली थी। लाखों रुपए की सुपारी ली थी, लेकिन वो अपनी वारदात को अंजाम देता उससे पहले ही मामला खुल गया और उसके कुछ साथी जो हैं वो पुलिस की पकड़ में आ गए। कई बार ये पकड़ा भी गया है। परिवार खेती से ताल्लुक रखता है, घर पूरा भरा हुआ है, 2 भाई और 3 बहन हैं। एक बहन की डेथ हो चुकी है और खुद के भी 3 बच्चे हैं। तो कुल मिलाकर राजू बिश्नोई और राजू फौजी की गुनाह की ये थी पूरी कहानी। लेकिन अब इसके गुनाह के तार और कहां तक जुड़े हैं, राजस्थान पुलिस, जोधपुर पुलिस उन तारों को भी खोलने की कोशिश कर रही है और पुलिस को अब इंतजार है, जोधपुर पुलिस को भी अब इंतजार है, राजस्थान पुलिस को भी इंतजार है कि बस अस्पताल से डॉक्टर उसे रिलीव करें और वो पुलिस के सामने खड़ा हो तो काले चिट्ठों की जो पूरी फहरिस्त है राजू फौजी की वो सामने आ सकती है। फिलहाल के लिए